दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 2 करा था। हमारी कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो कल हम लोगों ने हमारा जो भी बची कुची थ्योरी थी वो कंप्लीट करी। कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। कल हम लोगों ने सारी जर्नल एंट्री सीखी। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल हम लोगों ने इस चैप्टर का कहीं ना कहीं बेस स्टार्ट कर दिया कि भाई कैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, किस तरह से जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी तो कमेंट्स में जाओ, कमेंट्स में आपको कल वाली क्लास का और इससे पहले वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा। पहले वो दोनों क्लासेस अटेंड कर लो, देन इस वीडियो पर आना। अब आज हम लोग करेंगे हमारा लेक्चर 3। आज वाली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने कल जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे ना कि कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उससे रिलेटेड हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, प्रॉपर वर्किंग नोट्स भी बनाएंगे। तो सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बट ये क्वेश्चन आपका बेस तैयार करेगा। अगर आप देखो अकाउंट्स को इस तरह से सीक्वेंस में करते जाओगे ना कि सारी चीजें कर रहे हो, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, सारी चीजों को सीक्वेंस में करते जा रहे हो ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो फटाफट से कॉपीज ले आओ, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आरती और भारती क्या है, एक फर्म के अंदर दोनों पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये दोनों प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर करती हैं, 3:2 के अंदर। मतलब सैलरी वगैरह देने के बाद में, अगर कमीशन बनता है तो कमीशन देने के बाद में, सारी चीजें देने के बाद में जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं उन प्रॉफिट्स को आरती और भारती किस रेशियो में शेयर करेंगी, 3:2 के अंदर। हमारे पास में क्या गिवन है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। हमारे पास में ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेट क्या दे रखी है, 31 मार्च 2023। हमारे पास में ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जो हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था, और मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवीजन करवा दिया था कि किस तरह से हम लोग क्लास 11th में बनाते थे। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी क्लास 12th के कोर्स में नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका बेस तैयार करने के लिए, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी तरह की कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन इसका भी कर रहे हैं। साथ ही हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये हमारे कोर्स में है, क्लास 12th में हमें करना है। और साथ ही हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो किस तरह से बनाते हैं, ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से साल के लिए बना रहे हैं, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को ना, तो यहाँ पर लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। कैसे बनाना है, देखो ये होती है हमारी डेबिट साइड, कल हम लोगों ने सीखा था। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ये क्या है, डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम डेबिट साइड वाली चीजें लिखेंगे। यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, रुपीस का साइन लगा दो। ये क्रेडिट साइड के लिए हमारे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट आ जाएगा। देखो एक ही अकाउंट के अंदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कल सीखा था ना। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता हमें कैसे चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसी के साथ में हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। फिर जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमें क्लास 12th के अंदर पढ़ना है, ये मेन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनाते हैं, देखो मैंने कल भी बताया था। डेबिट साइड में हम लोग सारे के सारे हमारे क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखते हैं। जो भी फर्म के एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझना, यहाँ पर हमें फर्म के एक्सपेंसेस लिखने हैं। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्म की इनकम लिखते हैं कि भाई यहाँ से इन सोर्सेस से पैसा आ रहा है। अब थोड़ा सा याद करो, मैंने कल सिखाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें यहाँ पर लिखी
जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आता था याद करो, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर आता था सेल्स, यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स आएगा। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे कि हम लोगों ने कितने की सेल्स करी। तो देखो चेक करते हैं, हमारे पास में ट्रायल बैलेंस में सेल्स गिवन होंगी। सेल्स कितनी है हमारे पास में, सेल्स है 9,40,000, ठीक है, 9,40,000 की सेल्स है। अब देखो कई बार क्या होता है, फर्म ने सेल करा हुआ वापस आ गया, ऐसा होता है ना, आपका कोई बिजनेस है, आपने माल बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो इसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न, कि सेल करा हुआ रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स, कि रिटर्न करा था दोबारा आ गया, तो इनवर्ड्स हुआ ना, दोबारा आ गया। सेल्स में से हम लोग सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब हमें एक्चुअल सेल्स का पता चलता है। सेल्स कितनी दे रखी है हमारे पास में, 9,40,000। तो सबसे पहले सेल्स लिखो, सेल्स कितनी है, 9,40,000, ये हमारी सेल्स है। सेल्स में से हम क्या लेस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न लेस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को ही बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड्स, कि रिटर्न करा हुआ वापस आ गया। कितनी थी हमारे पास में सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स, 12,000। इसे माइनस कर दो, तब हमें एक्चुअल सेल्स का पता चलेगा। 12,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया, 3 जीरो आ गए, ये हमारे पास में 8 हो गया, 2 हो गया, 9,28,000। समझ में आ गया सेल्स। और क्या लिखते थे हम लोग हमारे क्रेडिट साइड के अंदर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11th के अंदर सीख कर आए हो, और अगर नहीं भी सीखी तो मेरा कल वाला लेक्चर देख लेना, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में गिवन है एडजस्टमेंट्स के अंदर। स्टॉक ऑन 31st March 2023 वाज वैल्यूड एट 60,000। 31st March 2023 को हमारे पास में स्टॉक कितना है, 60,000। तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 60,000। ये सारी चीजें कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, हमारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, कि इन चीजों पर हम लोगों ने पैसा खर्च कर दिया, और यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है। तो सबसे पहले लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। चेक करते हैं हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में गिवन है 36,000। कितना है, 36,000। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब जिस तरह से सेल करने पर पैसा आ रहा था, सेम ऐसे ही अगर हम कुछ परचेज करेंगे, अगर फर्म कुछ परचेज करेगी तो पैसा जाएगा, एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आएंगी हमारी परचेजेस, कितनी है परचेजेस, परचेजेस है 6,20,000 की। अब हो सकता है फर्म ने कुछ परचेज करा है, परचेज करके उसे रिटर्न भी कर दिया, तो इसे बोला जाता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, कि परचेज करा हुआ दोबारा रिटर्न कर दिया, बाहर की तरफ गया ना, तो इसी को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स। हमने परचेज करा 6,20,000 का, रिटर्न कर दिया 4,000 का, तो परचेजेस कितने की थी, 6,20,000। इसमें से लेस कर देते हैं परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न कितने की थी हमारी परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न थी 4,000 की। तो ये हमारी आ गई नेट परचेजेस, की एक्चुअली हम लोगों ने कितने का परचेज करा, 6,16,000। समझ में आ गया। और क्या दिखाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स हो गया। देखो डेटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, कंप्यूटर बैलेंस शीट में आएंगे। रेंट कहाँ पर आता है, रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। सैलरी पे करी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है। वेजेस, ध्यान करो, वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि फैक्ट्री में जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे अनस्किल्ड मजदूर हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें जो हम पे करते हैं ना, उसे वेजेस बोला जाता है। तो वेजेस हमारे पास में कितनी गिवन है, 16,000। ये भी लिख दो, टू वेजेस कितनी है हमारे पास में, 16,000। और चेक कर लेते हैं कुछ रहा तो नहीं है। जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे, कैश एट बैंक और ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में आएंगी। सेल्स हो गया, रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में गिवन है, तो ये इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है, और ये इनकम हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर हमारे पास में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो ठीक है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट का सारा काम हो गया। यहाँ पर भी देख लेते हैं, रेंट से रिलेटेड है, P&L में आएगा। डेप्रिसिएशन P&L में आएगा। भारती को सैलरी मिल रही है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, आरती और भारती कौन है, पार्टनर्स हैं, भारती को सैलरी मिल रही है, तो ये ना ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर,
क्योंकि अगर हम पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हैं तो वो किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये हम लोगों ने कल सीखा था, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, ये भी किस में आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ठीक है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीजें हो गई। अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है। चेक करते हैं, हमारा बैलेंस निकालते हैं। देखो ऑब्वियस ही बात है, टोटल करने पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 9,28,000, 60,000 कितना हो गया, 9,88,000। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है उसे दोनों तरफ लिख दो। कितना आ रहा है टोटल हमारे पास में, 9,88,000, इसी को हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे। कितना आया, 9,88,000, ये हमारे पास में आ गया। अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास में ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है। डेबिट साइड में हमारे पास में क्या क्या गिवन है, डेबिट साइड में हमारे पास में 36,000 गिवन है, प्लस 6,16,000, 6,16,000 प्लस अलग से 16,000 और, तो ये हमारा तीनों को प्लस करने पर आ रहा है 6,68,000। कितना आया, 6,68,000। तो 9,88,000 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 6,68,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आएगा 3,20,000। कितना आया, 3,20,000। इसी बैलेंसिंग फिगर को बोला जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम लोग नीचे लेकर जाएंगे तो लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। समझ में आ गया। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में आता, क्रेडिट साइड में, उसे हम लोग बोलते ग्रॉस लॉस। यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोगों ने बना लिया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का पता चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे उतारेंगे। यहां से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे नीचे उतारते हैं, यहां पर क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग नीचे ले आए। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, 3,20,000 का, 3,20,000। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड में हम लोग हमारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग हमारी इनकम लिखेंगे। शुरू करते हैं। देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास में, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, सन्ड्री डेटर्स हमारा बैलेंस शीट में आएगा। कंप्यूटर हमारे पास में लिखा है कितना है, 50,000 है। कंप्यूटर्स की वैल्यू क्या है, 50,000 है। कंप्यूटर क्या है, हमारा असेट है। ये कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बट एडजस्टमेंट में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डेप्रीशिएट कंप्यूटर बाय 20%। हमें कंप्यूटर्स पर डेप्रीशिएशन लगाना है 20% से, यानी कि कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो रही है, वो भी कितने परसेंट से, 20% से। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और ये एक्सपेंस आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो अब हमें बताना है भाई 20% डेप्रीशिएशन कितना होगा। किस पर लगा रहे हैं, कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी है, 50,000 पे 20% डेप्रीशिएशन लगाना है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, और एंड में जब सारी चीजें हो जाए तब आपको बनाने हैं वर्किंग नोट्स। क्या बनाने हैं, वर्किंग नोट्स। यहाँ पर आप अपना सारा का सारा रफ वर्क करोगे, यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशन लिखोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स। हमें कंप्यूटर्स पर डेप्रीशिएशन लगाना है। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 50,000 है। डेप्रीशिएशन कितना लगाना है, 20% गिवन था, तो 20% कितना आ रहा है हमारे पास में, ये 20% आ रहा है हमारे पास में 10,000। तो ये आ गया हमारा डेप्रीशिएशन। इस डेप्रीशिएशन के अमाउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। समझ में आ गया, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। क्लियर है किस तरह से चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर्स। कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन हमारे पास में, 10,000। कितना आ गया, 10,000।
और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को यहाँ पर दिखानी है? चलो भाई, डेप्रिसिएशन का काम हो गया। रेंट क्या है? रेंट एक तरह का एक्सपेंस है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर रेंट हमारे पास में गिवन है 22,000, बट साफ लिखा है ये जो रेंट है ये सिर्फ कितने मंथ्स का है? 11 मंथ्स का है, बट साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, मतलब एक महीने का रेंट अभी हम लोगों ने पे नहीं करा। 11 मंथ्स का रेंट हम लोगों ने पे कर दिया 22,000, एक महीने का रेंट हम लोगों ने पे नहीं करा। पीछे एडजस्टमेंट में भी गिवन है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 हैज नॉट बीन पेड। हम लोगों ने मार्च मंथ का रेंट अभी तक पे नहीं करा, तो ये एक महीने का रेंट हमारा क्या है? ड्यू है। तो देखो, जो हम लोगों ने पे कर दिया 11 मंथ्स का, उसको तो हम लोग दिखाएंगे ही हमारे एक्सपेंस में, साथ ही साथ में जो हमारा ड्यू है उसे भी हम लोग प्लस कर देंगे। हम लोग दोनों को दिखाएंगे, जो पे कर दिया वो भी दिखाएंगे, जो ड्यू हो गया वो भी हम लोग दिखाएंगे। हम लोग पूरा 12 मंथ्स का दिखाएंगे। तो रेंट हम लोगों ने कितना पे करा है? 22,000 पे करा है, उसे हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख दो टू रेंट। ये कितना पे कर दिया हम लोगों ने? 22,000 पे कर दिया। बट यहाँ पर हमारे पास में ड्यू भी है, हम लोगों ने एक महीने का रेंट पे नहीं करा। जो ड्यू होता है उसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट, कि हम लोगों ने ये जो रेंट है ये अमाउंट पे नहीं करा। अब इस अमाउंट को हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, हमें साफ दिख रहा है 22,000 जो है वो 11 मंथ्स का रेंट है, वहां पर लिखा हुआ है। तो हम 1 मंथ का रेंट और निकाल देंगे, लिखेंगे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। 1 मंथ का जो रेंट ड्यू है वो हम निकालेंगे। ये जो 22,000 रेंट था ये कितने मंथ्स का था? 11 मंथ्स का था। इसे अगर मैं 11 से ही डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा 1 मंथ का रेंट कितना होता है? 2,000। ये क्या है? हमारे मार्च मंथ का रेंट है, जो अभी हम लोगों ने पे नहीं करा। ये रेंट क्या है? ड्यू है, बट इस ड्यू को भी हम लोग प्लस करते हैं और इसी को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग है, हम लोगों ने पे नहीं करा, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें फ्यूचर में पे करना है। कितना आया? 2,000। तो 11 मंथ्स का लिख दिया और एक मार्च मंथ का भी लिख दिया 24,000। ये हमारा पूरा का पूरा 12 मंथ्स का रेंट आ गया। क्लियर है? इसी के साथ में हम लोगों ने एडजस्टमेंट हमारे सारे कंप्लीट कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ट्रेडिंग में दिखा दिया, रेंट का काम हो गया, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगा दिया। अब ये जो सैलरी मिलेगी, आईओसी मिलेगा, ये काम तो वैसे भी P&L में नहीं होगा, ये काम हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अब हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पीछे देखेंगे। कंप्यूटर हो गया, रेंट हो गया, सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं 1,20,000, ये भी क्या है? एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पर लिख दो टू सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं? 1,20,000। ये भी क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। और क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगा। जनरल चार्जेस, ये भी एक एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस कितने हैं? 30,000 है। यहाँ स्पेस नहीं है, आगे करते हैं। टू जनरल चार्जेस, कितना है जनरल चार्जेस हमारे पास में? 30,000। और देखते हैं कोई एक्सपेंस या फिर इनकम है क्या हमारे पास में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में आएगा, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में आती हैं, सेल्स का काम हो गया, रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल दोनों के बैलेंस शीट में आएंगी। एक हमारे पास में इंटरेस्ट बचा, ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब ये इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम है। और इनकम को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में? 1,000। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इनकम। इनकम कितनी आ रही है हमारे पास में? 1,000। कोई डाउट यहाँ तक? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा P&L अकाउंट। टोटल करके देखते हैं। देखो, क्रेडिट साइड में क्या है? 3,20,000 और 1,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,21,000। देखकर ही समझ में आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 3,21,000। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं 3,21,000। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, कितना आएगा? 10,000, 24,000, कितना हो गया? 34,000 हो गया। 34,000 और 1,20,000 करके देखते हैं। 34,000 प्लस 1,20,000 प्लस कितना है? और 30,000 है, तो ये आ रहा है 1,84,000। 3,21,000 में से इसे माइनस कर देते हैं, माइनस 3,21,000 में से माइनस कर दो, तो ये आ रहा है हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,37,000। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, अगर हम बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिख रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है।
और इस प्रॉफिट को अब हम लोग कहां लेकर जाएंगे, हमारे नेक्स्ट अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया क्या करा? अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता, अगर हम बैलेंसिंग फिगर इस साइड लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते, तो हमें क्या होता, तो हमें होता नेट लॉस। हम लोग क्या लिखते, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एक ही के अंदर बनाते हैं जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चला। फिर हम लोगों ने P&L अकाउंट बनाया जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चला। अब ये नेट प्रॉफिट हमारा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया, ट्रेडिंग हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चुका है। अब हमें मेन काम करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम। अब देखो इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ कौन सी चीजें करते हैं, हम लोग इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसे देंगे, हमारे पार्टनर्स को देंगे। जैसे भारती को सैलरी पे करी जा रही है वो यहाँ पर आएगा, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा जा रहा है वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने बताया था क्या आता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो आता है, मान लो पार्टनर्स को सैलरी पे करी है वो आता है, मान लो पार्टनर्स को कमीशन पे करा है वो आता है, मान लो हम लोगों ने प्रॉफिट्स का में से कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया वो पैसा यहाँ पर आता है, मान लो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी थी, पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकलवाया था फर्म के गुल्लक से अपने पर्सनल यूज के लिए, और पार्टनर्स फर्म को उस पैसे पर इंटरेस्ट देते हैं यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं, वो इस अकाउंट के अंदर आता है। और फिर बचा कुचा जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी कौन से रेशियो के अंदर, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। जैसे यहाँ पर गिवन है 3:2, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सिर्फ क्या गिवन है कि भारती को सैलरी देनी है और दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक भारती को सैलरी देनी है। इसके अलावा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, ना कमीशन गिवन है, ना रिजर्व्स गिवन है। बचे कुछ प्रॉफिट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आरती और भारती को, कौन से रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर। करें शुरू, किस तरह से करना है। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास में, 1,37,000। इस प्रॉफिट को हम लोग उतारेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स डेबिट साइड के अंदर, यहाँ पर हम लोग हमारा अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर अगेन आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम लोग हमारा अमाउंट लिखेंगे। देखो हम लोग ये प्रॉफिट्स उतार रहे हैं, कितने के प्रॉफिट आए थे, 1,37,000 के। इन प्रॉफिट्स को हम लोग कहाँ उतार रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 1,37,000 का अमाउंट है ये हमें कौन से अकाउंट से मिला है, कौन से अकाउंट से मिला है, इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, एज पर P&L अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है भाई, ये काम हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें किस किस को क्या क्या देना है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है कि भारती को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ। 1 मंथ की सैलरी है 5,000, तो 12 मंथ की सैलरी कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है ना, आपकी 1 मंथ की सैलरी कितनी है, 5,000 है, तो 12 मंथ की सैलरी कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सैलरी हम लोग किसको दे रहे हैं, सिर्फ भारती को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू भारती सैलरी। भारती को हम लोग क्या पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। 5,000 पर मंथ इंटू 12 कर दो तो हमें पूरे साल की सैलरी पता चल जाएगी। 12 5 60,000, ये भारती की सैलरी हो गई। और क्या हम लोगों को पे करना है, यहाँ पर लिखा है पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना परसेंट, 6% पर एनम। तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल देखो, आरती ने कितनी कैपिटल लगाई है, 3 लाख, भारती ने कितनी कैपिटल लगाई है, 1,50,000। इन दोनों को इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6% पर एनम। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरती का अमाउंट निकाल देते हैं, आरती को कितना मिलेगा, भारती का अमाउंट निकाल देते हैं, भारती को कितना मिलेगा, दोनों का टोटल करके यहाँ पर दिखा देंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे वर्किंग नोट के अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले काम करते हैं, आरती का फाइंड आउट करते हैं। आरती ने कितनी कैपिटल लगाई थी, आरती ने कैपिटल लगाई थी 3 लाख। उस 3 लाख की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% पर एनम। 6% निकाल दिया, 6% ऐसे निकलता है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18,000। कितना आ गया, आरती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में आ गया 18,000। तो आरती वाले के अंदर लिख दो कितना आया 18,000। सेम ऐसे ही हम लोग भारती का भी कैलकुलेट करेंगे। आगे करते हैं, कैसे निकालेंगे भारती का, भारती ने कितनी कैपिटल लगाई थी, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, 1,50,000 था। ये हमारे पास में हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर भारती की कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,50,000। कितनी है, 1,50,000। तो वर्किंग नोट में निकालते हैं 1,50,000, इसका कितना परसेंट लगाएंगे हम लोग, 6%। कैंसिल करा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास में आ रहा है 9,000। ये हो गया भारती का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भारती वाले में लिख दो 9,000, दोनों का टोटल करो, 8 1 8 2 16 17, ये हमारे पास में आ रहा है 27,000। इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर और कोई चीज गिवन नहीं है, सिर्फ सैलरी गिवन था, आईओसी गिवन था, हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास में कितना है, 1,37,000 है। इसमें से हम लोगों ने भारती को सैलरी पे कर दी, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया, दोनों को। अब जो बचा खुचा प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, आरती और भारती को। कौन से रेशियो के अंदर, 3:2 के अंदर, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले देखा हम लोगों ने क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, उसे हम लोगों ने दोनों तरफ लिख दिया 1,37,000। इधर भी हम लोग कितना लिखेंगे, 1,37,000। 60,000 और 27,000 को प्लस करा, कितना आया 87,000। 1,37,000 में से 87,000 को माइनस करो, समझ में आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 1,37,000 में से हम लोग इन दोनों का प्लस इस 87,000 को माइनस करो, हमें मिलेगा 50,000। ये 50,000 क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये क्या है, बचा कुचा प्रॉफिट है। ये क्या है, बचा कुचा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, आरती और भारती को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसे मिलेगा ये प्रॉफिट, एक तो इधर लिख दो आरतीज कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट जाएगा आरती के कैपिटल अकाउंट के अंदर, और किसे मिलेगा, भारतीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है प्रॉफिट हमारे पास में, 50,000 आ रहा है। ये प्रॉफिट आरती और भारती को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन के अंदर 3:2 के अंदर। तो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं कितना कितना दोनों को मिलना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा है वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये 3 मतलब ये किसे मिलेगा, आरती को मिलेगा, पहले आरती का नाम लिखा था, और बाद वाला किसे मिलेगा, हमारा भारती को मिलेगा। सबसे पहले हम आरती का शेयर निकालते हैं, तो आरती शेयर हम लोग निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट्स कितने आए थे, पीछे देखो हमारे 50,000 आए थे ना, ये प्रॉफिट्स हमारे कितने आए थे, 50,000 आए थे। इस 50,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50,000 लिख दो, जो भी हमारे प्रॉफिट थे, इनटू आरती का शेयर। तो आरती का शेयर कितना है, 3 है। नीचे क्या लिखेंगे, 3 + 2, दोनों का टोटल 5 हमारे पास में आएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 10,000। 10,000 × 3 कितना आ गया हमारे पास में, 30,000। आरती को मिलेगा कितना, 30,000। समझ में आ गया। सेम ऐसे ही हमें भारती के लिए भी निकालना है। भारती शेयर प्रॉफिट कितने थे हमारे, 50,000 थे, इनटू भारती का शेयर कितना है हमारा, ये भारती का शेयर है 2। नीचे दोनों का टोटल आएगा, कितना आया, 5 आया, यहाँ पर 10 आया। 10,000 इंटू, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा लग गया ना, 10,000 इंटू 2 कितना आया हमारे पास में, 20,000। ये किसे मिलेगा हमारा, ये मिलेगा भारती को। तो आरती और भारती का शेयर कितना हो गया, 30,000 और 20,000। यहाँ पर लिख देते हैं, आरती को मिलेगा 30,000 और भारती को मिलेगा
20,000, ये हम लोगों ने 50,000 को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया किस तरह से मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया था उसे हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर करा, इसमें से हम लोगों ने भारती को सैलरी दी, दोनों पार्टनर्स को आईओसी दिया, फिर जो बैलेंसिंग फिगर था, जो प्रॉफिट था, उसे हम लोगों ने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। लास्ट काम हमें करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन है ये जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। तो देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, यहाँ पर हम लोग हमारी लाइबिलिटीज लिखते हैं। यहाँ पर हमारी क्या आएंगी, लाइबिलिटीज आएंगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट, ध्यान रखना वहां पर रुपीस का साइन लिख रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे असेट्स, और यहाँ पर अगेन क्या आएगा, हमारा अमाउंट। कोई डाउट यहाँ तक। बैलेंस शीट हम लोग लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2023। डिफरेंस क्या है, P&L अकाउंट के अंदर और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लिख रहे थे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कि ये पूरे साल का था। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल का था, 1 अप्रैल से लेके ये 31 मार्च तक का था, कि इस एक साल के पीरियड के अंदर क्या क्या इनकम थी और क्या क्या एक्सपेंसेस हुए। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिखा है एज एट 31 मार्च, इसका मतलब है एग्जैक्टली 31 मार्च 2023 को हमारे पास में कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है कि इस तारीख को फर्म के कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग हमारे असेट्स लिखेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले पेन चेंज करते हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग हमारे असेट्स लिखेंगे। देखो असेट्स कैसे लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है ना, जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है उसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश की फॉर्म के अंदर है, या फिर कैश एट बैंक हो गया, जो बैंक में पैसा है उसे आप कभी भी निकलवा सकते हो, कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। इसके बाद में जैसे मान लो हम लोग डेटर्स लिख देते हैं। डेटर्स लोग वो हैं जिन्हें हम लोगों ने सामान सेल करा है, वो भी उधार पर, क्रेडिट पर, फ्यूचर में वो लोग हमें पे करेंगे, तो हम लोग कभी भी हमारे डेटर्स से पैसा मांग सकते हैं, तो डेटर्स को भी हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है स्टॉक। हमारे पास में स्टॉक रखा है, अगर हम उसे बेचेंगे तो हमारे पास में कैश आएगा, तो स्टॉक को भी हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सबसे लिक्विड है उसे सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कैश हो गया, फिर आ गया कैश एट बैंक, फिर आ गया डेटर्स, फिर आ गया स्टॉक, फिर हो गए कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, और लास्ट में आते हैं हमारे मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, क्योंकि इनको कैश में कन्वर्ट करना उतना ईजी नहीं है, इनको सेल करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कैश या फिर कैश एट बैंक, ऐसी चीजें आनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास में क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता, परचेजेस बैलेंस शीट में नहीं आती, रिटर्न इनवर्ट्स बैलेंस शीट में नहीं आएगा, डेटर्स बैलेंस शीट में आएगा, अभी हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटर बैलेंस शीट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास में कैश एट बैंक गिवन है। कितना है कैश एट बैंक, 25,000 है कैश एट बैंक। तो सबसे पहले कैश एट बैंक लिख दो, कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक हमारे पास में, 25,000। उसके बाद में हम लोग हमारे डेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, क्योंकि डेटर्स को हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सन्ड्री डेटर्स, कितना है, 1,25,000, 1,25,000 सन्ड्री डेटर्स 1,25,000। और क्या क्या लिखना है हमें, हाँ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे। जब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023, तब हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 60,000 था। ये भी बैलेंस शीट के अंदर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक को भी हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना है हमारे पास में, 60,000 है। और चेक करते हैं हम लोग हमारे असेट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है। ये चीजें नहीं आएंगी, डेटर्स का काम हम लोगों ने कर दिया। कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने हैं हमारे पास में, 50,000 के हैं। बट याद करो कंप्यूटर्स पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया था P&L के अंदर, कितना, 10,000। कंप्यूटर्स की वैल्यू 50,000 थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन का मतलब है कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो गई 10,000 से। डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है ना कि उस असेट की वैल्यू कम हो गई इतने अमाउंट से। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखोगे, कंप्यूटर कितना है आपका, 50,000 है, और कंप्यूटर पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो ये लेस कर दो, डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन लगाया हम लोगों ने, 10,000। तो आज कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास में, 40,000। और चेक करते हैं हमारे कोई असेट रह रहे हैं क्या। इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, रेंट का काम इधर नहीं होगा। फिर ये आ गया हमारे पास में लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारा असेट है, 3,52,000। लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या है, हमारा असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग
कितना आ रहा है हमारे पास में 3,52,000, ये भी हमारा असेट है। समझ में आ गया। अब आगे देखते जाओ, जो लाइबिलिटीज है वो भी लिखते जाते हैं। सबसे पहले असेट्स चेक कर लेते हैं, कंप्लीट हो गए ना। वेजेस नहीं आएगा, जनरल चार्जेस नहीं आएंगे, पीएनएल में गया, कैश एट बैंक हो गया, ड्रॉइंग्स हमारा लाइबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल के अंदर एडजस्ट होगा, सेल्स नहीं आएगा, रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं आएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो असेट्स का हम लोगों ने सारा काम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे हमारा लाइबिलिटी साइड का। तो देखो लाइबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारी लाइबिलिटीज दिखाते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब है सरदर्दी या फिर टेंशन कि हमें इन लोगों को पे करना है। लाइबिलिटीज मतलब हमारे क्रेडिटर्स की हम लोग इनसे सामान उधार पर लेकर बैठे हैं, क्रेडिट पर लेकर बैठे हैं, हमें उन लोगों को पे करना है फ्यूचर के अंदर। तो ये क्या है, ये हमारा सरदर्द है। सबसे पहले हम सरदर्द लिखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कि अगर हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं तो उन्हें सबसे पहले लिख दो। सबसे पहले सारी लाइबिलिटीज आएंगी, उसके बाद में कैपिटल आती है। तो देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास में कुछ गिवन है क्या। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास में गिवन है, कितना है 43,000। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया हमारे पास में, कितना 43,000। ये हमारी सरदर्दी है। अच्छा, एक सरदर्दी और है, अगर आपको याद हो तो रेंट जो था मार्च मंथ का वो हम लोगों ने पे नहीं करा था, वो मैंने लिखा था ड्यू है। ड्यू है मतलब वो भी क्या है, हमारा सरदर्द है, हमें फ्यूचर में पे करना है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। तो 1 मंथ का, मार्च मंथ का रेंट आया कितना था, हम लोगों ने निकाला था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास में आया था 2,000। तो ये भी हमारी सरदर्दी है। तो इसे लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, जो मार्च मंथ का रेंट है वो हमें पे करना है 2,000, ये हमारी सरदर्दी है, लाइबिलिटी है। ठीक है भाई, लाइबिलिटी सारी की सारी हो गई, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स। स्टॉक जो था वो असेट्स के अंदर आ गया, रेंट का काम कर दिया, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में माइनस करके दिखा दिया, सैलरी वाला पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम भी हो गया। पीछे देख लेते कुछ रहा क्या, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। डेटर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेंट हो गया, सैलरी टू स्टाफ नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, वेजेस हो गया हमारा, जनरल चार्जेस हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम लोग फाइनली क्या दिखाएंगे, हमारी कैपिटल दिखाएंगे। तो देखो आरती की कैपिटल कितनी है, 3 लाख है। भारती की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है। 1 बाय 1 हम दोनों की कैपिटल्स दिखाएंगे। आरती की कैपिटल कितनी है, 3 लाख है। तो सबसे पहले आरती की कैपिटल लिख दो। अब कैपिटल्स में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, याद रखना। सबसे पहले लिखा हम लोगों ने आरतीज कैपिटल, कितनी है आरती की कैपिटल, आरती की कैपिटल है 3 लाख। अब देखो ध्यान रखना, कैपिटल में क्या करना है, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी है, यानी कि पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा लिया है, फर्म के गुल्लक से पैसा निकाला है, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है तो उसको आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस करोगे। समझ में आ गया, उसे हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो चेक कर लो कहीं आरती की कोई ड्राइंग्स तो नहीं है ना। तो यहाँ पर आरती की ड्राइंग्स भी गिवन है, कितनी है आरती की ड्राइंग्स, 20,000 है। कितनी है ड्राइंग्स, 20,000 है। सबसे पहले इसे माइनस करो, लेस ड्राइंग्स। हम 1 बाय 1 दिखा रहे हैं, पहले आरती का काम करेंगे फिर भारती का काम करेंगे। ये 20,000 की हम लोगों ने आरती की ड्राइंग्स माइनस कर दी, कितना आया हमारे पास में, 2,80,000। अब हमें क्या करना है, अब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे आरती को जो भी कुछ मिला है उसे हम आरती के अकाउंट में ऐड कर देंगे, और आरती से जो भी कुछ लिया गया है उसे हम माइनस कर देंगे। मतलब ये समझ लो, डेबिट साइड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग जितनी भी चीजें दिखा रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका होता है, फर्म का होता है। इसके डेबिट साइड में हम जो भी चीजें दिखाते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। बट अगर वो चीजें पार्टनर्स को मिल रही है तो पार्टनर्स के लिए वो क्या है, पार्टनर्स की इनकम है। जैसे भारती को सैलरी मिल रही है तो वो भारती की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती भारती को मिल रहा है, ये इनकी इनकम है। इन दोनों को प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिल रहा है, ये इन दोनों की इनकम है। तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने पार्टनर्स को पे करी है, यानी कि डेबिट साइड में अगर कुछ भी आ रहा है जो हम लोगों ने पार्टनर्स को पे करा है, उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे। अभी हम आरती का काम कर रहे हैं ना, तो आरती को एक क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, एक आरती को क्या मिला है, प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिला है। इन दोनों को प्लस कर दो। समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज होती आरती
आरती से रिलेटेड कि आरती ने ये एक्सपेंस करा है। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, फर्म की इनकम दिखाते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किसकी नजर से बनाते हैं, फर्म की नजर से बनाते हैं, फर्म का होता है। क्रेडिट साइड में हम फर्म की इनकम दिखाते हैं। बट मान लो पार्टनर ने कुछ पे करा है फर्म को, तो वो फर्म की तो इनकम है बट पार्टनर के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। मान लो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आता है। आरती और भारती ने मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करा, फर्म के लिए तो इनकम है बट आरती और भारती के लिए तो खर्चा है ना, तो इसे हम इनके कैपिटल में से माइनस करते हैं। समझ गए ना कि हम लोग कैपिटल के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं उन्हें प्लस करेंगे और पार्टनर जितनी भी चीजें पे कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और ड्रॉइंग्स को भी माइनस करेंगे। सबसे पहले ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉइंग्स माइनस करी, 2,80,000 आ गया। अब आरती को क्या मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है और प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, आरती का प्रॉफिट का शेयर भी ऐड कर रहे हैं। दोनों चीजों को प्लस कर दो। आईओसी कितना मिल रहा है, 18, और प्रॉफिट्स कितने मिल रहे हैं, 30,000। तो ये 18,000 आ गया आईओसी का हिस्सा और ये आ गया हमारे पास में 30,000। ये आरती की फाइनल कैपिटल आ गई। करके देखते हैं, 2,80,000 में हम लोगों ने प्लस करा 18,000 और प्लस करा 30,000, कितना आ रहा है, 3,28,000। क्लियर हो गया। अब हम सेम ऐसे ही भारती का काम करेंगे, तो यहां पर लिखो भारतीज कैपिटल। भारती की कैपिटल कितनी थी, 1,50,000 थी। फिर भी एक बार देख लो भारती की कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। भारती ने भी ड्राइंग्स करी थी, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था, कितना निकाला था, 10,000 निकाला था। तो सबसे पहले हम लोग भारती की कैपिटल लिखेंगे। भारती की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। अगर भारती ने ड्राइंग्स करी हैं तो सबसे पहले उसे भी माइनस कर दो, लेस कर दो भारती की ड्राइंग्स। भारती ने ड्राइंग्स करी कितने की, 10,000 की। कितना आ गया हमारे पास में, 1,40,000। अब इस 1,40,000 में हम क्या करेंगे, भारती को जो भी कुछ मिल रहा है उसे प्लस कर दो और भारती अगर कुछ पे कर रही है तो उसे माइनस कर दो। जैसे भारती को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है 60,000 की, इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ऐड सैलरी। भारती को सैलरी मिल रही है कितने की, 60,000 की। और क्या मिल रहा है भारती को, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 9,000 का। आपको फुल फॉर्म लिखनी है, आईओसी नहीं लिखना है। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का मिल रहा है, 9,000 का। साथ ही भारती को प्रॉफिट्स में से शेयर मिल रहा है कितना, 20,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट भी लिखा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 20,000। अब मान लो ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कर रहे होते तो उसे हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते, क्योंकि उससे इनकी कैपिटल कम होती। तो कितना आएगा हमारे पास में, 1,40,000 और 60,000 2 लाख हो गया, 2,29,000। कितना आ रहा है, 2,29,000। चेक करते हैं दोनों साइड का टोटल, अगर सही आ रहा है मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है, मैच हो गया। तो 1,25,000 और 25,000 कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 और ये दोनों प्लस कर दिए, ये हो गया हमारा 2,50,000। 2,50,000 और आगे प्लस करते हैं, 2,50,000 प्लस 3,52,000, ये हमारे पास में आ रहा है 6,02,000। कितना आ रहा है, 6,02,000। इस साइड का भी टोटल करते हैं, 43 और 2 कितना हो गया हमारे पास में, 45 हो गया। 45,000 प्लस 3,28,000 प्लस 2,29,000, तो ये हमारे पास में आ रहा है 6,02,000। मैच कर गई हमारी बैलेंस शीट। समझ में आया किस तरह से करा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया, जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चला, उससे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके गए, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। बैलेंस शीट कैसे बनाई, सबसे लिक्विड एसेट्स को सबसे पहले लिखा और जो सबसे कम लिक्विड है उन्हें सबसे लास्ट में लिखा। डेप्रिसिएशन लग रहा था उसे हम लोगों ने माइनस कर दिया था। इस तरह से असेट्स लिखे। लाइबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग कुछ है तो वो लिख दो, सारी की सारी हमें लाइबिलिटीज लिखनी है, क्रेडिटर्स वगैरह लिखने हैं। कैपिटल कैसे लिखते हैं, अगर ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। पार्टनर्स को जो भी कुछ मिल रहा है उसे आप कैपिटल में प्लस करते जाओ, और अगर पार्टनर्स कुछ पे कर रहे हैं, पार्टनर्स के लिए कोई एक्सपेंस है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस करते जाएंगे। इस क्वेश्चन में था नहीं ऐसा, और ड्रॉइंग्स थी तो ड्रॉइंग्स को भी माइनस कर दो। ऐसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पता चलेगा। टोटल कर दिया 6,02,000। तो ये आज हम लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, और इस तरह से लास्ट में आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना है। तो आज हम लोगों ने हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर चुके, अभी तक हम लोगों ने हमारी
पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली फंडामेंटल्स की। कल हम लोगों ने क्या कर दिया था, कल हम लोगों ने हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीख लिया था। ये हमारे कोर्स में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये। उसके बाद में कल हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पूरा का पूरा सीख लिया था। साथ ही में आज हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन करके देख लिया, तो हमें पता चल गया कैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे बैलेंस शीट बनानी है। और जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कल सारी सीख ली, मैंने काफी डिटेल में आपको सिखा दी। तो 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। प्रॉपर साथ में नोट्स बनाते जाओ, आपकी जो नोट्स वाली नोटबुक है उसके अंदर सारे नोट्स बनाते जाओ। साइड में एक नोटबुक और बनानी है, उसके अंदर साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे आज मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करा दिया, अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर गिवन होगा, उस क्वेश्चन को आप खुद करके देख लो। तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ इस तरह से। और अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सो दैट उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।